एक कथा इस प्रकार की प्रसिद्ध है। रावण की माता केशनी अथवा कैकसी, दोनों नाम पुराणों में मिलते हैं। केशनी नाम भी मिलता है और कैकसी नाम भी मिलता है। उसने एक दिन रावण से कहा कि पुत्र, भगवान शेष के उच्छ्वास से मेरा आराध्य जो शिवलिंग है वो पाताल में चला गया, इसलिए तुम भगवान शिव को कैलाश में जाकर प्रसन्न करो और वो प्रसन्न होकर कहें कि तुम्हें क्या चाहिए। तो बोले मेरी मां की पूजा के लिए आत्मलिंग प्रदान करो। आत्मलिंग का अर्थ है आप स्वयं ही अपना शिवलिंग स्वयं ही प्रदान करें। रावण कैलाश गया और कैलाश में जाकर रावण संगीत विद्या का भी बहुत विद्वान था। तो ताल स्वर में गायन और नृत्य और वादन, ये तीनों करके उसने शंकर जी को प्रसन्न कर लिया। एक ऐसी प्रसिद्धि भी है, तार वाद्यों में जो सारंगी है इसका आविष्कार रावण के द्वारा किया गया। और यहां तक मिलता कि अपने देह को काट कर उनकी तांत बना करके उसने गायन किया। विचित्र था। रावण तो रावण ही ठहरा। शंकर जी खुश हो गए, बोले आप हमें आत्मलिंग दे दो और राक्षस तो है ही है। विश्रवा ऋषि ने शाप दे दिया है कि तू राक्षस भाव को प्राप्त हो जा। तो राक्षस तो वो है ही है, वृत्ति राक्षसी है। इसलिए आत्मलिंग लेने के बाद पार्वती जी की ओर दृष्टिपात किया तो बोला कि ये हमको, इनको भी हमको दे दीजिए, शिवलिंग भी दे दो, पार्वती भी मुझको दे दो। शिव जी ने तथास्तु कह दिया, आत्मलिंग तो दे ही दिया और पार्वती जी को भी कह दिया कि हमने अपने वचन के अनुसार तुम्हें दे दिया है। तो पार्वती जी बड़े धर्म संकट में पड़ी कि हे प्रभु, आप तो भोले भंडारी हैं, सब कुछ लुटा देते हैं, हमको भी मांगने से किसी को दे दिया, तब मेरी लाज कौन बचाएगा। तो बोले मेरे पति की लाज भी त्रिपुरासुर के संहार के क्षण में भगवान नारायण ही बचाते हैं, अथवा जलंधर के वध के समय में नारायण ही लाज बचाते हैं। तो हे प्रभु, जब मेरे पति की लाज आप बचाते हैं तो मेरी लाज भी आप बचाइए। तब भगवान नारायण ने अपने शरीर के चंदन से, अंगराग से एक कन्या प्रकट की। यह कन्या पूर्व जन्म की मंडूकी थी। ऋषियों ने एक तप व्रत किया, अनुष्ठान किया और व्रतांत में उस व्रत का पारायण खीर से करना था और उस खीर के लिए जो दूध आया था उसमें एक विषधर सर्प ने दूध पिया और जहर उगल दिया। यह उस मेढकी ने, मंडूकी ने, मेढकी ने उसको देख लिया तो उसके मन में दया भाव आया कि इतने ऋषि यदि इसको खाएंगे तो विष के प्रभाव से उनकी मृत्यु हो जाएगी और मृत्यु हो जाएगी तो बड़ा भारी अनर्थ होगा। कोई अपराध नहीं, इतने ऋषि मारे जाएंगे, तो इनको बचाने के लिए यदि मैं अपने प्राण दे दे तो मेरे प्राणों की क्या कीमत है, मेरे शरीर का क्या महत्व है। तो वैसे ही कर्म फल भोग रही हूं मेढुकी के रूप में। तो ऋषि उस सिद्ध खीर को ग्रहण करना ही चाहते थे तो उसी समय ये मेढकी कड़ाही में कूद गई। गरम कड़ाही में कूदने से वो तो मर गई। अब वो खीर भोग लगाने की योग्य नहीं रही।
खाने के योग्य नहीं रही, उसको गड्ढा खोद करके गाड़ दिया गया। इतने ऋषियों के प्राण बचाने का पुण्य इसको मिल गया। इसी के प्रभाव से ये वह कन्या बनी जो भगवान नारायण के श्रीअंग पर लगे हुए चंदन के अंगराग से प्रकट होने वाली कन्या ये बनी। भगवान के श्रीअंग में निवास मिल गया। परोपकार की कितनी महिमा है। सबकी अलग अलग प्रियता है। गणेशो मोदक प्रिय, गणेश जी लड्डू प्रिय। यो मोदक सहस्रेण यजति सवांछित फलम वाप्नोति। 1000 लड्डू चढ़ाओ गणेश जी को, जो चाहो सो ले लो। भगवती अलंकार प्रिया है, श्रृंगार प्रिया है अथवा अर्चन प्रिया है। सूर्य नमस्कार प्रिय है, नमस्कार प्रियो भानु। भगवान शिव जलधारा प्रिय है, जलधारा प्रियो शिव। पर उपकार प्रियो विष्णु, भगवान नारायण उपकार प्रिय। तो यही भगवान नारायण के चंदन के अंगराग से प्रकट कन्या हुई और यही मंदोदरी नाम से विख्यात हुई। अयोनिजा थी। मय दानव भगवान का भक्त है। मय दानव भगवान के पास आया तो भगवान ने वो कन्या मय दानव को दे दी और कहा कि तुम अपनी धर्मपुत्री मानस पुत्री के रूप में इसे स्वीकार करो। तो मय तनया कह नीति बुझाई। मय तनया माने मय दानव ने उत्पन्न नहीं किया उसको, वो वस्तुतः मय दैत्य के को भगवान ने कृपा करके दी थी और वह उसके मानस कन्या, इसको जैसे धर्मपुत्र कहते हैं ना, धर्मपुत्र धर्मपुत्री, ऐसी धर्मपुत्री के रूप में वह थी। और यही कारण है कि मंदोदरी भगवान की भक्ता है। आप वाल्मीकि रामायण में भी देख लो अथवा श्री शुक रामायण में देख लो अथवा रामचरितमानस में देख लो, किसी भी रामायण में देख लो, भगवान की भगवत्ता के प्रति अगाध विश्वास और बड़ी श्रद्धा और भगवत चरणारविंद में बड़ी भारी प्रीति मंदोदरी के हृदय में। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी एक बड़ी ऊंची बात कहते थे। महाराज जी कहते थे कि मंदोदरी सती नारी थी, पतिव्रता थी और प्रातस्मरणीय है मंदोदरी। अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशन। इसके स्मरण से महापाप नष्ट हो जाते। पर रावण के मरने के बाद वह सती नहीं हुई। परम पतिव्रता थी, उसके पातिव्रत में कोई संदेह नहीं था। पर वह रावण के मरने के बाद सती नहीं हुई। सती हो जाती, नहीं हुई। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि उसका हेतु यह था कि मंदोदरी ने विचार किया कि मैं सती होंगी तो मुझे पति लोक की प्राप्ति होगी। पति कुछ काल के लिए भले ही भगवान के धाम में चला जाए, बाद में फिर इसी को शिशुपाल दंतवक्त्र होना है तो फिर पैदा होना पड़ेगा। तो पति का अनुगमन करना ये सामान्य धर्म है और भक्त का सानिध्य प्राप्त करके भागवत धर्म का अनुष्ठान करना ये परम धर्म है। तो सामान्य धर्म को प्रणाम करके परम धर्म का आदर करना चाहिए। पातिव्रत का पालन ये धर्म है और वैष्णव धर्म भागवत धर्म का अनुष्ठान ये परम धर्म है। तो अब तक मैंने विमुख रावण का संग किया और अब भगवान ने लंका के राज सिंहासन पर परम भागवत विभीषण जी को अभिषिक्त किया है। तो अब तक विमुख का संग था,
अब एक भगवत भक्त का संग मिलेगा। इसलिए विभीषण के सत्संग के लोभ से उन्होंने पति का अनुगमन करना स्वीकार नहीं किया, भक्त का सानिध्य उसको अधिक महत्व दिया। और आज भी मंदोदरी विभीषण के निकट विराजमान है। और विभीषण के निकट विराजमान होने से लोगों ने उल्टा पलटा बोलना शुरू कर दिया, और वो उल्टा पलटा जो बोलना शुरू किया उसका प्रभाव अब तक पड़ा। बहुत ध्यान दें, बड़ी बारीक बातें हैं ये, इनको सावधानी से नहीं सुनेंगे तो कुछ का कुछ विपरीत बोध हो जाएगा। कैसा है सोई करतूत विभीषण के, पूरा बोला। सोई करतूत विभीषण केरी, सपने सोन राम हरि। जेहि अघ बधेऊ व्याध जिमि बाली, पुनि सुकंठ सोई कीन कुचाली। सोई करतूत विभीषण केरी, सपन्यू सोई न राम हियेरी। अब मनमोहन शरण जी इन चौपाइयों का सीधा सीधा अर्थ आप करोगे तो धर्म और सदाचार की मर्यादा पर चौका लग जाएगा। भगवत भक्ति का, भगवत साक्षात्कार का महत्व नहीं रहेगा। फिर भगवान ने सखा कह के जिसको हृदय से लगाया, विभीषण अथवा सुग्रीव, और भगवत साक्षात्कार प्राप्त करने वाले के द्वारा अपकर्म हो जाए। शरणागति धर्म के आचार्य विभीषण हैं। आनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षिष्यति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विधा शरणागति। और उनके द्वारा धर्म और शास्त्र की मर्यादा के विपरीत आचरण विभीषण के द्वारा हो जाए और सुग्रीव के द्वारा हो जाए, यह अर्थ यदि आप लगाएंगे तब तो फिर सत्संग का, शरणागति का, भजन का, भगवत साक्षात्कार का महत्व ही नहीं रहेगा। उसका सूक्ष्म आशय ये है, वस्तुतः न विभीषण में कोई दोष है और न सुग्रीव जी में कोई दोष है, पर बाली के वध के पश्चात तारा सती नहीं हुई। तारा ने भी यही अनुभव किया कि अब तक हमें विमुख की, पति के रूप में विमुख का संग मिला था, पर अब सुग्रीव के रूप में भगवान के प्राण प्यारे भक्त का संग मिलेगा। तो संत का दर्शन और संत का सत्संग सर्वोपरि है। और इस भाव से पति का अनुगमन न तारा ने किया और न मंदोदरी ने किया, और सुग्रीव ने तारा को आदर दिया। क्या आदर दिया? बोले आप जैसे मेरे भाई साहब के साथ समान अधिकार रख करके सिंहासन पर विराजती थी, आपकी कुर्सी छीनी नहीं है, आप अपनी जगह पर विराजें। मेरी पत्नी रुमा रनिवास में रहेंगी, साम्राज्ञी इस किष्किंधा वानर राज की साम्राज्ञी तो आप ही रहेंगी, और मैं आपका देवर हूं, आप मेरे बड़े भाई की पत्नी है, धर्मतः माता के समान है, इसलिए आपका सहारा प्राप्त करके, आपका संरक्षण प्राप्त करके मैं धर्म पूर्वक शासन करूंगा। इस भाव से सुग्रीव जी ने तारा जी को सिंहासन पर जगह दी। पर संसार तो संसार है, संसार ने कहना शुरू कर दिया, देख लो साहब, राम जी अपने अपने भक्तों का तो दोष देखते ही नहीं। देखो यही आरोप लगाया था बाली पर कि इन्होंने सुग्रीव की पत्नी को छीन लिया, अब देखो बाली की पत्नी तारा को इन्होंने बगल में बिठा लिया, राम जी तो देखते ही नहीं।
यही आरोप विभीषण पर लगा, पर न सुग्रीव में दोष है न विभीषण में दोष है। पर यहां गोस्वामी जी के कहने का आशय ये है कि इनमें तो दोष नहीं ही है। भगवान अपने अनुगतों पर इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। अपने जन के अवगुण को भगवान सहज सर्वज्ञ होते हुए देखते तो नहीं ही हैं। कोई शिकायत करने लग जाए तो मानने के लिए भी राजी नहीं होते। कोई कहे कि नहीं महाराज आप उसको भगत मानते हो, हमने देखा है वो ऐसा है, भगवान कहते चलो ठीक है, हमारा दूसरा कानून लागू हो जाएगा। क्या? यत अधर्म कृतस्थानम सूचकस्यापि तद भवेत्। जो पाप पापी को पाप करने से होता है वही उस पाप की चुगली करने वाले को हो जाता है। तो भक्त तो पाप युक्त कथनचित था भी, तो तुमने उसके पाप की चुगली कर दी, तो अब वो तो निष्पाप हो गया। अब उस चुगली के कारण उसका पाप तुम्हें भोगना पड़ेगा। इतना भगवान का अपने भक्तों से प्रेम है। और सच्ची बात यह है, कोई बात नहीं, सच्ची बात यह है कि भगवान यदि दोष देखने लग जाएं तो कोई भी जीव भले ही वह ब्रह्मा जी की कोटि का ही क्यों न हो, भगवत शरणागति के योग्य सिद्ध नहीं। तो भगवान जीवों के दोषों की ओर देखते हैं क्या? अच्छा एक बात बताओ, ये श्रीधाम वृंदावन, ये ब्रजमंडल साक्षात गोलोक है। साक्षात गोलोक है भैया जी। जीते जी गोलोक धाम में बैठे हम लोग, मरने के बाद नहीं, जीते जी गोलोक धाम में बैठे। और गोलोक धाम में भी महारास स्थली में बैठे हैं। क्या इस पवित्र दिव्य स्थली में हम रहने लायक हैं? आप लोगों में तो बड़े बड़े अच्छे महापुरुष हैं, आप सब तो योग्य हैं, पर दास अनुभव करता है कि हम एक क्षण भी यहां रहने लायक नहीं है। इस रसमयी धरती को छूने लायक नहीं है। और श्री जी ने, गिरिराज जी ने, गौ माता ने, संतों ने कृपा करके यहां आश्रय दिया है। ये क्या कोई उपासना साधना देख के दिया या कोई गुण देख के दिया? यह केवल और केवल अहेतु की कृपा, अहेतु की कृपा। जो कुछ मिला, मनुष्य जन्म कैसे मिला, क्या साधन किया मनुष्य जन्म की प्राप्ति के लिए? बोलो, हम लोग सब मनुष्य हैं कि नहीं? कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सने। बिना हेतु के ही प्रेम करने वाले भगवान ने कृपा पूर्वक, करुणा पूर्वक हम लोगों को धर्म प्राण भारतवर्ष की धरा पर मानव शरीर प्रदान किया। सब कृपा से ही चल रहा है, अपने तो किसी लायक नहीं है। और लायकों का गुजारा तो कहीं भी हो जाता है, नालायकों का गुजारा ही ठाकुर जी के दरबार में होता है। लायक तो सब जगह, कौन छोड़ेगा लायक को? जो किसी लायक नहीं, उनका निर्वाह ठाकुर जी के यहां होता है। इसलिए भगवान यहां हम इस हमारे निवेदन करने का प्रयोजन जहाज ये है कि ये जो दो चौपाई हैं, इनमें तात्पर्य जो है इनका, वो इस अंश में है कि भगवान अनुगत के दोष नहीं देखते। बस इतने अर्थ में तात्पर्य है। यह तात्पर्य आप लगावेंगे
कि विभीषण में भी वही दोष रह गया अथवा सुग्रीव में भी वही दोष रह गया तो आपको तत्काल भक्तापराध लग जाएगा। तब लोग कहेंगे कि फिर कहां काम क्रोध मिटे भगवान के मिलने से, कहां पाप की वृत्ति मिटी भगवान के मिलने से? आपको कहना पड़ेगा कि नहीं? फिर कहां? तो इसलिए यही बात है। तो वो जो आत्मलिंग था उसको लेकर के मैं दानव से ब्राह्मण के रूप में इस मांग लिया। ब्राह्मण के रूप में का मतलब मैं दानव ब्राह्मण भक्त था, किसी ब्राह्मण को हताश निराश नहीं करता था। इसने मंत्र पाठ करके यज्ञोपवीत दिखा करके मैं वेदज्ञ ब्राह्मण हूं यह प्रमाणित करके मैं दानव से कहा कि आप यह कन्या मुझे दे दीजिए। तो मैं दानव ने उस अपनी धर्मपुत्री मंदोदरी का विवाह रावण के साथ कर दिया। इस तरह से वो पार्वती के स्थान पर मंदोदरी, ऐसा समझो। तो मंदोदरी भी अपूर्व सुंदरी थी, उसको पाकर के रावण संतुष्ट हो गया। और जो आत्मलिंग अपनी माता के लिए लेकर चला था उसको लेकर जैसे ही बिहार प्रदेश में है ना बैजनाथ, बाबा बैजनाथ जी, अब झारखंड में हो गए, पहले तो बिहार में ही थे। तो वहां भगवान भोलेनाथ वहीं विराजना चाहते थे, लंका नहीं जाना चाहते थे, इसलिए रावण को जोर की लवशंका लगाई। और रावण को लगा कि भगवान ने कह दिया कि शिवलिंग जहां रख दोगे वहां से उठेंगे नहीं। अब शिवलिंग हाथ में लेकर लवशंका कैसे करें? तब इधर उधर देखा तो और तो कोई नहीं मिले, भगवान नारायण ही बटुक ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हो गए। कहिए कहिए क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हैं आप। बोले भाई हमारे पास ये भगवान शिव का दिया आत्मलिंग है, इसको तुम तब तक रखो, मैं लवशंका करके हाथ पैर धो के आचमन प्राणायाम करके शुद्ध होके फिर ले लूंगा। तो ब्रह्मचारी के रूप में जो भगवान आए थे उन्होंने कहा कि देखो भाई जल्दी वल्दी कर लेना, हमको भी कहीं जाना है, ज्यादा देर लगाओगे तो हम धर देंगे नीचे। अब रावण बैठा लवशंका को, ठाकुर जी ने ऐसी विचित्र लीला कर दी, घंटों हो गए लवशंका ही बंद ना हो। हाँ महाराज, बह गई नदी जैसी। तो ब्रह्मचारी बोला अरे ये कोई बात है, इतनी देर लवशंका होती, लो अब हमसे नहीं उठाया जाता है। धर दिया और धर के भगवान तो अंतर्धान हो गए, रावण की लवशंका भी बंद हो गई। नहाया धोया और नहा धोने के बाद कहा जय जय उठिए। शिवलिंग से आवाज आई, हमने तो पहले ही कहा था जहां रख दोगे वहां से उठेंगे नहीं, अब नहीं उठेंगे। तो बैद्यनाथ जी का जो ज्योतिर्लिंग है ना वो भीतर धसा हुआ है। कहते रावण ने अंगूठा लगाया, पहले तो उखाड़ा, जब वो उखड़ा नहीं, यह संपूर्ण पृथ्वी भैया जी शेष जी के मस्तक से 4 अंगुल ऊपर उठ गई, पूरी धरती उठ गई, इतना बल था रावण में। लेकिन शिव जी नहीं उठे। तब यथास्थान रख करके क्रोध में अपने हाथ का अंगूठे से पिंडी को दबाया तो पिंडी दब गई, जलहरी जलहरी रह गई। वो पिंडी आज भी भीतर दबी हुई है। बोलो श्री बैजनाथ महादेव की जय। वैद्यनाथ भगवान शिव का वो हम दर्शन करके आए हैं, 2 बार दर्शन करके आए, बड़ी दिव्य जगह है, क्या कहना। उन्हीं के पास वासुकी नाथ हैं जो नागेश्वर नाथ कहे जाते हैं। याम्ये सदंगे कहकर के जो शंकराचार्य जी ने 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र में कहा है, वो वासुकी नाथ जिसको वर्तमान में जिनको कहते वही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है।
शंकराचार्य कृत जो द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र है उसके अनुसार वैद्यनाथ के निकट जो वासुकीनाथ हैं वे ही, क्योंकि अंग देश में है, अंग देश का नाम शंकराचार्य जी ले रहे हैं, तो वे वही हैं। आप लोग कहेंगे फिर द्वारिका के पास जो नागेश्वर हैं वो कौन है, अथवा महाराष्ट्र में नागनाथ, नागेश्वरनाथ, औड़ा नागनाथ हैं वो कौन है, और हम आसाम में भी दर्शन करके आए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का, वो कौन है। तो अपने यहाँ तो सब प्रश्नों का बढ़िया समाधान है। कल्प भेदेन तत्सर्वम समाधेयम मनीषी, किसी कल्प में वहां, किसी कल्प में वहां, किसी कल्प में वहां।